प्रकृति की गोद में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, ऊंचाइयों पर रहने वाले, शायद उनका चिंतन भी कुछ ऊंचा हो जाता होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। तभी तो आप देखो गुफाओं में जो साधु सन्यासी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और जिस परमात्मा का नाम वो जप रहे हैं, जिन दिव्य शक्तियों को वो प्रणाम करते रहते हैं, क्या वो परमात्मा उनका ध्यान नहीं रखेगा? एक धारणा होती है, धारणा साधक करता है, जिस परमात्मा की तरफ को मैं चल रहा हूं वो 1000 पैर रख के मेरी तरफ को बढ़ रहा है। वो प्रभु मेरा रक्षक है, वो कभी भी मेरा अनिष्ट ना होने देगा। और जो पशु पक्षी हैं वे भी जानते हैं, हम मनुष्यों के व्यवहार को, इंसानों के व्यवहार को पशु पक्षी भी जानते हैं। हमारे मोहल्ले में रहने वाले कुत्ते हमारे विषय में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम उन लोगों की दुनिया से वाकिफ नहीं होते, लेकिन वे हमारे स्वभाव को, हम मनुष्यों के व्यवहार को बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। कोई व्यक्ति है जो कुत्तों के पीछे डंडा लेके भागता है, कल भी, आज भी, आने वाली कल में भी उसका स्वभाव वैसा ही कठोर रहता है, तो कुत्ते उससे सावधान हो जाते हैं, उसको देखते ही दूर जाके खड़े हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है, उसके विचारों में शांति आ गई है, उसके शरीर से एक आभा मंडल निकल रहा है। कुत्ते, कौवे, पक्षी स्वतः उसके निकट आ जाते हैं। आपने किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा, आते ही, किसी आदमी के आते ही कोई कुत्ता उसके पीछे लग जाता है, पूंछ हिलाने लगता है, उसको लिपट जाता है, प्यार करता है। ये क्यों होता है? हमारे भीतर से विष किरणें और अमृत किरणें, 2 प्रकार की किरणें हमेशा हमेशा निकलती रहती, और उसका प्रभाव पशु पक्षियों पर बहुत तीव्र गति से होता है। पशुओं में, पक्षियों में, उनमें संवेदना बहुत अधिक होती है, मनुष्यों से अधिक। वे तुरंत हमारे हृदय की बातों को समझ जाते हैं, हमारी तरंगों को वो स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसे ही साधु सन्यासियों के भीतर से निकलने वाली तरंगे, जो निरंतर निरंतर परम ब्रह्म के ध्यान में है, परमात्मा के ध्यान में है, उनकी सांसों से निरंतर परमात्मा का सिमरन हो रहा है। उसका एक आभा मंडल उनके शरीर के चारों तरफ बन जाता है। और पशु पक्षी भी, हिंसक जानवर, सिंह तक पहाड़ों में, जंगलों में उन महात्माओं के निकट आके बैठ जाते हैं। ना वे महात्मा कभी उन जानवरों को हानि पहुंचाते हैं, और ना वे जानवर उन महात्माओं को हानि पहुंचाते हैं। उनमें एक अदृश्य आंतरिक मित्र भाव
स्थापित हो जाता है।